हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखें क्या बोला है, यदि तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन बताना है। निश्चित रूप से शून्य होगा, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। और तीसरा ऑप्शन दिया है शून्य नहीं होगा, और फोर्थ दिया है कण पर निर्भर करेगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है, तय की गई दूरी शून्य है। अपन दूरी के बारे में कई बातें जानते हैं कि किसी भी गतिशील कण के लिए दूरी का मान उसकी गति के साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि तय की गई दूरी उसके वास्तविक पथ की लंबाई है, और कण जब गतिशील है तो उसका कुछ ना कुछ पथ होगा, तो उसके दूरी का मान हमेशा बढ़ता रहेगा। तो अपन ये भी जानते हैं कि दूरी का मान समय के साथ कभी घटता नहीं है, क्योंकि दूरी का मान यदि गतिशील कण है तो उसके लिए बढ़ता रहेगा। लेकिन अपन कह सकते हैं दूरी का मान निश्चित भी हो सकता है यदि कण विरामावस्था में रहता है। तो मैं कह सकता हूँ दूरी का मान शून्य एक ही स्थिति में हो सकता है, जब कण विरामावस्था में रहे। यानी ये कण जो है ये विराम में रहेगा, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि विराम की अवस्था में इस केस में दूरी का मान आवश्यक रूप से शून्य होगा। तो यहाँ पे दूरी शून्य है तो अपन कह सकते हैं कण का अंतिम और प्रारंभिक यानी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति भी एक ही जगह है, तो इस केस में विस्थापन का मान भी शून्य होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब किसी कण का दूरी शून्य है तो आवश्यक रूप से उसका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि दूरी एक ही केस में शून्य होती है जब कण विराम में रहता है, और उस केस में विराम में रहेगा तो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति समान होने की वजह से विस्थापन को भी शून्य होना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि विस्थापन आवश्यक रूप से या निश्चित रूप से शून्य होना चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। शून्य हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी, इसको अपन नहीं सही कह सकते। शून्य नहीं होगा तो अपन कह रहे हैं आवश्यक रूप से शून्य होगा, तो ये होगा। कण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि दूरी और विस्थापन जो होते हैं, दूरी अपना निर्भर करता है पथ की लंबाई पे या पथ पर, और विस्थापन करता है प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पे। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन अपना सही उत्तर होगा।